नमस्ते बच्चों, हम आपकी किताब के पार्ट 3 के पेज नंबर 19 पर पढ़ रहे थे। मल्लिका का कथन हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, द्वावे धेनो सेवायाम निरतौ भवत है। दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। निरतौ यानी लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यत। इसी क्रम में गाय को घास गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणियो तैलम लेपियत। और गाय के दोनों सींगों पर, विषाणियों यानी सींगों पर, दोनों सींगों पर तेल का लेप करते हैं। तिलकम धारित है और उसके माथे पर तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनेन अपि तोष्यत। और रात्रि में निराजनेन यानी आरती से, तोष्यत यानी संतुष्ट करते हैं, और रात्रि में गाय की आरती करके उसे संतुष्ट करते हैं। चंदन है, चंदन कहता है मलिके, हे मलिका आगच्छ यानी आओ, कुंभकारम प्रति चलावह। कुंभकार यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः। दुग्ध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। कुंभकार है, कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति। कुंभकार घट यानी घड़े की रचनायाम यानी बनाता हुआ, घड़े को बनाता हुआ, गायती यानी गीत गाता है, यानी कि गीत गाता हुआ वो घड़े को बनाता है। लीन है यानी रत है, लीन है उस कार्य में, मतलब वो घड़े को बनाता हुआ गीत गाने में लीन है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतुः रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष। यथा प्लस एष है, मृतिका घट है। ज्ञात्वा अपि जानकर भी, ज्ञात्वा में ज्ञा धातु, कत्वा प्रत्यय और अपि शब्द है, और इसका संधि विच्छेद होगा ज्ञात्वा प्लस अपि। तो ज्ञात्वा अपि जानकर भी, जीविको हेतु हो जीवन का अर्जन करने के लिए आवश्यक, हेतु यानी आवश्यक है, मतलब जीविका को चलाने के लिए आवश्यक। रचयामि यानी बनाता हूँ। घटान अहम, घटान प्लस अहम, घड़ों को, अहम यानी मैं। जीवनम भंगुरम, जीवनम यानी जीवन, भंगुरम यानी नष्ट होने वाला, सर्वम यानी सब कुछ, यथा प्लस एष है, जिस प्रकार से, एष यानी यह। मृतिका घटम यानी मिट्टी का घड़ा। अब इसका अर्थ देखिए कि जिस प्रकार से, यथा एष मृतिका घट है, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा नष्ट हो जाता है या क्षण भंगुर है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है। जीवन भंगुरम, उसी प्रकार से हमारा जीवन क्या है, क्षणिक है, वो नष्ट होने वाला है। मिट्टी के घड़े के समान हमारा जीवन नष्ट होने वाला है। ज्ञात्वा अपि, इस बात को जानने के बाद भी, जीविका हेतु मैं अपनी जीविका को चलाने के लिए घड़ों को बनाता हूँ। मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर है, अर्थात आसानी से टूटने वाला है, इस बात को जान, और इसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, इस बात को जानकर भी मैं अपनी जीविका को चलाने के लिए मिट्टी के घड़ों को बनाता हूँ। चंदन है, चंदन। नमस करोमी, नमः प्लस करोमी, यहाँ इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नमः प्लस करोमी, सत्व विसर्ग संधि। तो चंदन कहता है नमस करोमी तात, तात आपको नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामि, मुझे 15 घड़ों की आवश्यकता है। किम दास्यसि, क्या आप प्रदान करोगे या दोगे। देवेश, ये कुंभकार है, उसी का नाम है देवेश। कथम ने, क्यों नहीं। विक्रयाणम एव एते, बेचने के लिए ही मैंने इन्हें बनाया है। ग्रहण घटान, घड़ों को ग्रहण कीजिए। पंचशतोत्तर यानी कि पंच यानी 5, शतोत्तर यानी 500 से भी ज्यादा, रुपया काण यानी रुपये, च देही 500 से ज्यादा रुपये दो और इन्हें ग्रहण कर लो। चंदन है, चंदन ने कहा साधु ठीक है। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन, परम यानी लेकिन, मूल्यम यानी रुपये, लेकिन रुपये तो मैं दूध बेचने के बाद ही देने में समर्थ हो सकूंगा। देवेश, देवेश ने कहा क्षम्यताम पुत्र मुझे क्षमा कीजिए या माफ कीजिए। मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं तुम्हें एक भी घड़ा प्रदान नहीं कर सकता, या मूल्य के बिना तो मैं तुम्हें एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका,
स्व आभूषणम दातुम इच्छति। यहाँ देखिए इसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस आभूषणम। मल्लिका अपना आभूषण उतार करके उसे देना चाहती है। तात पिताजी, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तही, यदि इसी समय मूल्य देना आवश्यक है, तही यानी तो, ग्रहण एतत् आभूषणम, तो इस आभूषण को ग्रहण कीजिए। देवेश, देवेश ने कहा पुत्री के, बेटी न अहम पाप कर्म करोमि, बेटी मैं इस प्रकार का पाप कर्म नहीं कर सकता हूँ। कथम अपि नेच्छामि, किसी भी प्रकार नहीं। त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं तुम्हें आभूषण के बिना नहीं कर सकता हूँ। न तो यथा अभिलषितान घटान, जो तुम्हारी इच्छा हो या जितने तुम चाहो या आप चाहो उतने घड़े ले जाओ। न तो यानी ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचने के बाद ही घड़ों का मूल्य देना। उभौ, दोनों, यानी कि पति पत्नी दोनों, मल्लिका और चंदन दोनों के लिए यहाँ उभौ शब्द का प्रयोग किया है। धन्यो असि तात, तात आपका धन्यवाद, धन्यो असि धन्यवाद। पंचम दृश्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।